अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब पाकिस्तान में हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट इंटरनेशनली तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। और जो इसका अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये पूरी दुनिया में हर मुल्क में जनाब ये रिकॉर्ड्स कायम कर रही है और जनाब कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन रिकॉर्ड इसने अपने फोर्थ वीकेंड यानी फोर्थ सैटरडे पर हासिल किया है। फोर्थ फ्राइडे की मैंने आपको कलेक्शन बताई थी। फोर्थ इसका सैटरडे और संडे मिलाकर जो वीकेंड की कलेक्शन है वो मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। चूंकि इस वीडियो में मैं आपको जो रिकॉर्ड बताने लगा हूँ उसकी ज़रा डिटेल्स आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। जनाब, आपको पता है कि यूके में ये फिल्म बहुत शानदार बिजनेस कर रही है, बहुत डिमांड है वहाँ पर इस फिल्म की। सिनेमाज वहाँ पर तमाम शोज़ हाउसफुल चला रहे हैं। स्क्रीन्स इसकी 4 नवंबर को यूके ने इंक्रीज़ की हैं, और ना सिर्फ यूके ने बल्कि अमेरिका ने भी इंक्रीज़ की हैं। और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में जो इसका क्रेज़ है, जो इसका बज़ है, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मूवीज़ का जो क्रेज़ है, मूवीज़ का जो ग्राफ होता है कामयाबी का, उसके बिज़नेस का, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दूसरे वीकेंड के बाद स्लो डाउन होना शुरू होता है और फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है। लेकिन ये एक ऐसी मुनफरिद फ़िल्म है जिसने जनाब अपना जो इसका दूसरा वीकेंड था उससे ज़्यादा बिज़नेस इसने तीसरे वीकेंड में किया, और तीसरे वीकेंड से ज़्यादा बिजनेस इसने चौथे वीकेंड में करके सबको हैरान परेशान कर दिया है। 200 करोड़ के करीब ये पहुंच चुकी है, बहुत करीब पहुंच चुकी है। और जनाब अब चंद दिन की मार है 200 करोड़ का मैजिकल फिगर। और ज़रा मैं अब उस रिकॉर्ड की तरफ आता हूं जो अभी इसने तोड़ा है। जनाब, एक और इंडियन फिल्म को इसने पीछे छोड़ दिया, और बहुत बड़े बजट की फिल्म को बहुत पीछे छोड़ा है। बहुत सुपर डुपर डुपर हिट फिल्म को इसने पीछे छोड़ा है। जनाब, यूरोप में किसको छोड़ा है? कुछ दिन पहले मैंने आपको टॉप 5 2022 की यूरोप की मूवीज़ बताई थी, जिसमें ये उस वक्त तीसरे नंबर पर थी। इसने आरआरआर को 17 दिन में और ब्रह्मास्त्र को जनाब 19 दिन में पीछे छोड़ दिया था। नंबर 1 पे जनाब पोनियन सेल्वान थी, जो कि पोनियन सेल्वान 1 जो कि अभी भी नंबर 1 है। लेकिन जो नंबर 2 थी यानी केजीएफ चैप्टर 2, उसको जनाब अब द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपनी सैटरडे की कलेक्शन के बाद पीछे छोड़ दिया। इसकी फोर्थ सैटरडे की सिर्फ यूके में जो कलेक्शन है वो है 36,000 पाउंड, जिसके बाद टोटल जो इसके पाउंड हो गए यूके में, जो इसकी कमाई हो गई है वो हो गई है 1.17 मिलियन पाउंड। और जनाब उसकी कितनी है, यानी केजीएफ चैप्टर 2 की टोटल कलेक्शन लाइफ टाइम कितनी है, वो है जनाब 1.14 मिलियन पाउंड। तो जनाब एक बहुत बड़े फ़र्क से अब इसने, और ये आप देखें कि अपने सिर्फ 24-25 दिनों में, अभी इसका एक महीना पूरा नहीं हुआ, इसके 30 दिन मुकम्मल नहीं हुए जो कि होंगे 12 नवंबर को, लेकिन उससे भी एक हफ्ते पहले इसने केजीएफ चैप्टर 2 जैसी एक बड़ी फ़िल्म को, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, उसको पीछे छोड़ दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो आप सिर्फ यूके का बिजनेस बता रहे हैं। जनाब, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बिजनेस मैंने आपको बताए थे, और द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी रन चल रहा है, अभी इसका बज़ क्रिएटेड है। ये ज़रा आप इसको थोड़ा सा और आगे जाने दें, ये एक महीना क्रॉस कर जाए, उसके बाद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप लोग की फिल्म रिलीज़ होती हैं वहाँ वहाँ हम इसका मवाजना ज़रूर करेंगे। इंडिया की अपनी ग्रॉस जो उसकी डोमेस्टिक जो इसकी कलेक्शन होती है उससे मवाजना इसलिए नहीं कर रहे। अगर उससे मवाजना करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर जो पाकिस्तान की कलेक्शन है मूवी की, उसको आपको 6 या 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूँकि जो पॉपुलेशन का फ़र्क है, जो इस नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स का फ़र्क है, वो हमें फ़र्क बहरहाल सामने रखना पड़ेगा। अगर जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है उतनी ही यहाँ भी हो, तो फिर ये द लेजेंड ऑफ मौला जट तो पता नहीं कहाँ इसका बिज़नेस जाता, और शायद तमाम ही बॉलीवुड की और दीगर रीजनल जो इंडियन फ़िल्म्स हैं उन सबको ये पीछे छोड़ चुकी होती। तो जनाब ये यूके में सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ी, बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूएई, शारजा, दुबई, सऊदीया, कतर, जहाँ जहाँ आप इस फिल्म के रिव्यूज़ या रिमार्क्स पढ़ लें। अब एक और अभी जो थोड़ी सी जनाब पेशरफ क्या हुई है, एक बयान आया नदीम मांडवीवाला साहब का, जो कि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एटीएम सिनेमा के वो सीईओ कह लें उनको, या ओनर कह लें, ज़ाहिर है एक तरह से ओनर ही हैं। तो जनाब उनका ये बयान सामने आया है कि उनसे पूछा गया कि जी अब अगली हिट फिल्म पाकिस्तान की कौन सी होगी, यानी ज़ाहिर है द लेजेंड ऑफ मौला जट को कौन सी फिल्म टफ टाइम देगी। तो उनका जवाब वही था जो मैं कई बार आपको अपनी राय की सूरत में और अपने एनालिसिस की सूरत में दे चुका हूँ कि जनाब 25 नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। ज़र्रार वो फिल्म होगी, उसका एक अब ऑफिशियल ट्रेलर भी समझें एक रिलीज़ हो गया। थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, लेकिन एक ऑफिशियल ट्रेलर के नाम से अलग से उन्होंने एक ज़र्रार फिल्म का जो उन्होंने चैनल बनाया उस पर उन्होंने उस ट्रेलर को अब रिलीज़ किया है। तो उस ट्रेलर को फिर उसका भी थोड़ा सा ज़रा पोस्टमार्टम करेंगे, उसका भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे, चूँकि 25 तारीख को न सिर्फ उसका जो मुकाबला है वो टिच बटन से, बल्कि साथ साथ भेड़िया से भी है। भेड़िया से मैं उसका कंपैरिजन
कर चुका हूँ। जिस दिन भेड़िया का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था उस दिन मैंने ज़र्रार वर्सेस भेड़िया के नाम से कंपैरिज़न किया था। वो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। उस वक़्त ज़र्रार का वो वाला ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। अब एक और ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो उस ट्रेलर में कुछ डिफरेंट फ़िल्म के सीन्स उसमें ऐड किए गए और थोड़ा-सा जो ज़ाहिर है उसकी कहानी आपको पता है कि आईएसआई का सीक्रेट एजेंट शान इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये फ़िल्म पाकिस्तान के लिए बहुत मायने रखती है अपनी कहानी के एतबार से, अपने प्लॉट के एतबार से और फिर इसमें जिस तरह से पूरी दुनिया को जो और करती भी है पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और उन साजिशों को जिस अंदाज से नाकाम बनाते दिखाया है, तो ज़ाहिर है इस पूरी टीम ने खराज तहसीन पेश किया है हमारे उन इदारों को जो कि हमारी मुल्क की सलामती के ज़ामिन है और पूरी दुनिया में उनका नाम है और पूरी दुनिया में माने जाते हैं और फ़िल्म देखने के बाद और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा जनाब कि किस तरह से ये काम होता है, चूँकि बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि ये इदारे किस तरह से काम करते हैं। तो फ़िल्म में काफ़ी हद तक चीज़ें लोगों को समझ आएँगी और फिर ज़ाहिर है लोगों का एक जो जज़्बा हुब्बुल वतनी है, वो भी इस फ़िल्म को देखने के बाद ज़रूर बढ़ेगा। एक जो नेशनलिज़्म का आपका एक फ़ील होता है, वो भी जिन लोगों में कम है, वो भी फिर डेवलप होगा और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के फ़िल्म एक्टर्स, डायरेक्टर्स, पूरी की पूरी टीम उसी लेवल का काम कर रही है, जिस लेवल का काम इंडिया में या किसी और मुल्क में होता है। तो जनाब चलें अब इसकी जो वीकेंड की कलेक्शन है, द लेजेंड ऑफ मौला जट की 4th वीकेंड की, उसके कंप्लीट फिगर्स के साथ इंशाल्लाह फिर शाम में आपसे दोबारा वीडियो में मुलाकात होगी और फिर कुछ मज़ीद इसके फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ मज़ीद इसके नए रिकॉर्ड्स भी जो कि यूके से हट के इसने बनाए हैं, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। तो चैनल पर आप नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन और ये रिकॉर्ड्स आप तक भी पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।